कनाडा जाना चाहते हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं और वहाँ पे बाइज़्ज़त रोज़गार ढूँढना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कनाडा में जॉब कैसे ढूँढी जाती है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं। आज की वीडियो ख़ुसूसी उन लोगों के लिए जो कि कनाडा में जॉब ढूँढना चाहते हैं और एलएमआईए अप्रूव्ड जॉब ढूँढना चाहते हैं। ये एलएमआईए क्या होता है, अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं, तफ़सील से देखते हैं और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कनाडा की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके कनाडा में जो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड यानी कि कंफर्म बगैर किसी फ्रॉड के जो जॉब्स वहाँ पे लिस्टेड है, आप कैसे वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर तो आपको पहले से पता है तो फिर आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम ऑनलाइन एम्प्लॉयर ढूंढते हैं, मतलब वो कंपनीज ढूंढते हैं जहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है, तो ये वीडियो आपके लिए, आपने इसको एंड तक देखना है। मैं कोशिश करूंगा आसान अल्फाज में आसान तरीकों से आपको स्टेप बाय स्टेप एक डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा दूं। ठीक है, वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे और यहाँ पर हमने लिखना है, यहाँ पे सर्च बार में आके canada.ca। अब यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ऊपर एड्रेस बार में भी लिख सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पर भी नहीं समझ आ रही तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा canada.ca का, आप वहाँ से भी इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। और यहाँ पर आके आपने क्या करना भाई, सबसे पहले तो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है जो कि है इंग्लिश। ये जी हमारे पास आ गई कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट, आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। ठीक है, आपने और किसी वेबसाइट पे नहीं जाना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर आपको कनाडा से रिलेटेड हर मालूमात लीगल जेन्युइन मिलेगी, आपको किसी एजेंट के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि हमने कनाडा में जॉब कैसे ढूंढनी है, तो हम यहाँ पर आएंगे। ये आपको सबसे पहला ही ऑप्शन नज़र आ रहा है जॉब्स का, आपने इसके ऊपर आके क्लिक कर देना है। अब आप जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक उनका गवर्नमेंट का एक पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर जितनी भी जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर मौजूद होगी, लेकिन हमने जाना है सबसे पहले वाली पे, अगेन ऑप्शन जो कि फाइंड अ जॉब। जैसे हम फाइंड अ जॉब पे क्लिक करेंगे तो ये हमें जॉब बैंक के ऊपर लेकर आएगा। ये आप देख सकते हैं जॉब बैंक, यहाँ पर और भी यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन हम अभी जा रहे हैं जॉब बैंक के ऊपर, जहाँ पर हमें वो वाली जॉब्स मिलेंगी जो कि कनाडा की ऑफिशियल जॉब्स हैं, जिसमें जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कनाडा के पास रजिस्टर्ड हैं और हमारे साथ कोई धोखा फ्रेब नहीं हो सकता। लेकिन ये हमारे सामने पोर्टल तो खुल गया, अब आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है। वो ख्याल ये रखना है कि भाई हमने जो भी जॉब ढूंढनी है वो LMIA अप्रूव्ड जॉब होनी चाहिए। वैसे तो आप यहाँ पर आके सर्च करें, आप जिस भी प्रोफेशन को सर्च करें तो आप यहाँ पे सर्च करके कर सकते हैं। आप इसके एडवांस लेवल पे भी जा सकते हैं, एडवांस सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो लोग नए हैं उनके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो यहाँ पर इस तरह से आए। तो वो क्या करें, वो बेसिक पे ही रहें। ठीक है, सबसे पहले तो नीचे वाला हम पढ़ लेते हैं भाई, सर्च जॉब्स फॉर पार्ट टाइम। आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, रिमोट जॉब ढूंढ रहे हैं, IT जॉब ढूंढ रहे हैं, स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, या LMIA रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हैं, तो हमारे लिए इस टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट है बीइंग ए पाकिस्तानी वो है LMIA। ठीक है जी, LMIA क्या होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बस आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने जो भी जॉब ढूंढनी है कनाडा में वो LMIA अप्रूव्ड होनी चाहिए, क्योंकि LMIA अप्रूव्ड जॉब ही आपको PR की तरफ लीड करेगी। अब आप देखें, जैसे हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर आपको ये एग्जांपल उसने लिखी हुई है जी, फॉर्म वर्कर, और यहाँ पे बेशुमार फॉर्म वर्कर से रिलेटेड और जनरल जितनी उनके पास जॉब सिस्टम अवेलेबल है वो यहाँ पर शो होना शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी मैंने आपको एक वर्ड बोला, हमें जॉब चाहिए LMIA अप्रूव्ड। LMIA का मतलब ये होता है कि भाई लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टेटस। स्टेटस क्या होता है कि भाई यहाँ ये पेंडिंग में है, यहाँ ये अप्रूव्ड में है, हमने LMIA अप्रूव्ड जॉब ढूंढनी है। ठीक है, LMIA क्या होता है आप पढ़ सकते हैं, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एम्प्लॉयर को कोई मुलाजिम चाहिए तो उसने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे एक बंदा चाहिए जो कि मुझे कनाडा में नहीं मिल रहा, तो मुझे अलाउ किया जाए मैं उस बंदे को अपने पास हायर कर सकूं कनाडा के बाहर से। तो अगर गवर्नमेंट उसे अप्रूव कर देती है तो इसको हम कहते हैं कि ये LMIA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर या LMIA अप्रूव्ड जॉब है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 9536 LMIA पेंडिंग है, मतलब वो एम्प्लॉयर्स, वो जॉब जो कि गवर्नमेंट के पास अप्लाई हुई हैं LMIA के लिए, हो सकता है वो कल अप्रूव हो जाए, परसों अप्रूव हो जाए, लेकिन अभी उनका स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। तो हमने पेंडिंग को छोड़ देना, हमने देखना है भाई अप्रूव्ड जॉब्स कौन सी हैं। वो यहाँ पर है 1198, 1198 LMIA अप्रूव्ड जॉब्स हैं। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो अब आप देखें मेरे सामने अब जितनी भी जॉब्स आ रही हैं यहाँ पर ऊपर फिल्टर लग चुका हुआ है। ये सारी कौन सी हैं, जो LMIA अप्रूव्ड जॉब है।
कौन कौन सी है भाई, देख लेते हैं। क्लीनिंग सुपरवाइजर की जॉब इस टाइम मौजूद है, होम हेल्थ केयर वर्कर की मौजूद है, फैमिली केयर गिवर की मौजूद है, चाइल्ड केयर गिवर की। अब आप देखो यहाँ पे केयर गिवर की कितनी अपॉर्चुनिटी है कनाडा के अंदर। तो अगर आप किसी का ख्याल रख सकते हो तो अच्छा, इसमें मर्द भी जा सकते हैं, खवातीन भी जा सकती हैं, सबके लिए इक्वली है। और मजे की बात आपको बताऊं, यहाँ पर ये जो सैलरी लिखी आ रही है, आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो कि भाई मुझे किस सैलरी के जॉब करनी है। $23 पर आवर करनी है, ओके। कैटल हर्ट्स पर्सन, मतलब अगर आप मवेशियों से रिलेटेड आपके पास कोई नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप उसमें जा सकते हो। आप प्लम्बर हो, आप जा सकते हो भाई। $31 एक घंटे का काम करने का आपको मिलेगा। अगर मैं पाकिस्तानी लगाऊं तो तकरीबन 6,000 रुपया आपको एक घंटा काम करने का मिलेगा। अच्छा, ये आ गई सारी जनरल जॉब्स, ठीक है। आप यहाँ पे फिल्टर आउट भी इनको कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप हो, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या देता हूँ, आप शेफ हो, हम शेफ को देख लेते हैं। और लोकेशन फिलहाल हम कुछ नहीं करते, सिर्फ शेफ लिख के सर्च करते हैं। लें जी, हमारे पास 85 रिजल्ट्स आ गए हैं, ठीक है। लेकिन अगेन फिल्टर क्या लगा, शेफ का। तो हमें सिर्फ शेफ नहीं चाहिए, हमें कौन कौन से चाहिए, हमें LMIA अप्रूव्ड शेफ की जॉब चाहिए। हमने यहाँ से उसको फिल्टर कर लिया। अब आप देखो हमारे पास यहाँ पर 2 फिल्टर्स आ चुके हुए हैं, ठीक हो गया। अब ये फिल्टर कौन कौन से, एक तो भाई हमें शेफ की नौकरी चाहिए, दूसरी बात LMIA अप्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि LMIA अप्रूव्ड हो भी तो वो एम्प्लॉयर आपको नौकरी देगा, लेकिन यहाँ पर आपको समझ आ गई कि नौकरी ढूंढते कैसे हैं और जेन्युइन वेबसाइट पे जाके कैसे ढूंढते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर ये सारे जो हैं आपके पास सिस्टम शेफ की जॉब्स हैं। हम बारी बारी किसी एक आदि को देख लेते हैं भाई। ये जॉब है पैरेलल ब्रदर्स इनकॉर्पोरेशन, ये कंपनी का नाम है, टोरंटो में ये मौजूद है। सैलरी कितनी दे रहे हैं भाई, $85,000 सालाना, ठीक है। आप इसको 12 से डिवाइड कर लेंगे, आपको महीने की सैलरी पता चल जाएगी। और बड़ी हैंडसम अमाउंट है भाई, हल्की सैलरी नहीं है। नीचे वाले भाईजान क्या कर रहे हैं भाई, ये विक्टोरिया में है, विक्टोरिया जगह है, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर। और सुशी स्टोरी, ये एक रेस्टोरेंट का नाम हो सकता है। तो सैलरी कितनी दे रहे हैं भाई, $20 से $23 दे रही है फी घंटा। और निगोशिएट कर सकते हो आप अगर आपका स्किल बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इसी तरह ये भाई सुशी बनाने का एक और रेस्टोरेंट है, सेकंड शेफ है, द ब्राइट बिस्ट्रो, शेफ द पार्टी। तो ये बेशुमार, ये इंडियन फूड पॉइंट एक रेस्टोरेंट है जिनको शेफ चाहिए, और $20 से $27 ही आपको ऑफर कर चले अगर हम इन पे। और ये हैमिल्टन में है, ओंटारियो के अंदर, ये नीचे लिखा आ रहा है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे इस जॉब के ऊपर ले जाएगा जहां पर मुझे इसकी मजीद इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक बात आपको ज़हन में रखनी है कि भाई ये रजिस्टर्ड जॉब्स हैं। यहाँ पे देखें जॉब बैंक का नंबर भी लगा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे इसकी तफसीलात पढ़ लेते हैं। ये इसका एड्रेस है। अच्छा, अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये डिफरेंस है पाकिस्तानियों के लिए और जो लोग कनाडा में विजिट वीज़ा पे गए हैं उन लोगों के लिए। अगर आप विजिट वीज़ा पे और आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो 90% चांस है आपको जॉब मिल जाएगी। और अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो भाई फिर आप कोई ऐसी फील्ड चूज करो जो कि कनाडा में बहुत रेयर है, जो उन्हें वहां पर लोकली मिलते ही नहीं है। आप कोई ऐसी फील्ड सिलेक्ट करो, फिर आपको पाकिस्तान से बैठे बासानी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको जॉब इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी और आपका सारा प्रोसेस पाकिस्तान से ही हो जाएगा। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर मुझे शेफ चाहिए और मैं कनाडा का रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, तो मेरी कोशिश होगी यार जो बंदा कनाडा की हदूद में मौजूद है मुझे वही मिल जाए, क्योंकि मुझे वहीं से सारा मैं उसका इंटरव्यू कर सकता हूँ, उसको बुला के सारा कुछ कर सकता हूँ और वहीं पे प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो सकती है, बजाय इसके कि मैं बंदा पाकिस्तान से बुलाऊं, बंदा मैं इंडिया से बुलाऊं। तो ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। लेकिन जी यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप देख सकते हैं 804 ये एड्रेस लिखा है। अगर आप इसके बिल्कुल पास रहते हैं आप डायरेक्ट वॉक इन जाके भी इनसे मिल सकते हैं। एक शेफ रिक्वायर है। वैकेंसी कितनी है भाई, एक ही शेफ चाहिए उनको। बेनिफिट क्या क्या दे रहे हैं आपको, हेल्थ के बेनिफिट दे रहे हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट जो भी वहाँ की उनकी होती है। ये सैलरी का लिखा हुआ है, परमानेंट है भाई, फुल टाइम है। अगर आप ये जॉब कर लेते हैं भाईजान तो होगा क्या, आपको 1 साल बाद आप PR के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आपको PR मिल जाएगी। और उसके 3 साढ़े 3 साल के बाद अगर आप वहीं रहते हो तो आपको मिल जाएगा पासपोर्ट। अब ये भी आपने देखना, जब भी आपने किसी जॉब के ऊपर आना है तो देखना कि यहाँ पे आपको ये ग्रीन सर्कल नजर आ रहा है। ग्रीन सर्कल का क्या मतलब है, दिस एम्प्लॉयर हैज एन अप्रूव्ड लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि LMIA टू हायर अ फॉरेन वर्कर टू फिल लेबर और स्किल्स शॉर्टेज ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। इस बंदे को भाई चाहिए और इसके पास LMIA अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट से इसने अप्रूवल ली हुई है, ठीक हो गया। लो जी आगे आते हैं भाई। जॉब की डिटेल्स ऑलरेडी आप देख चुके हो भाई। अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, मतलब कोई टेस्ट उस्ट नहीं होना चाहिए लेकिन आप बोल सकते हो। सेकेंडरी हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल में भाई आप पढ़े हो, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस लाजमी है भाई आपको।
खाना पकाना आता हो। एसेट लैंग्वेज नेपाली, अगर आपको नेपाली लैंग्वेज आती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इंग्लिश भी चल जाएगी। बेनिफिट सारा कुछ यहाँ पर आपको बताया उसने, सारा कुछ वही है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है जी हु कैन अप्लाई, द एम्प्लॉयर एक्सेप्ट एप्लीकेशन फ्रॉम कैनेडियन सिटीजन्स एंड परमानेंट और टेम्परेरी रेजिडेंट्स ऑफ कनाडा। अब यहाँ तो आप कनाडा में ही रह रहे हो बेसिकली, ये जो पहला पॉइंट है ये उन लोगों के लिए आया था जो वहाँ पे स्टूडेंट हैं और टेम्परेरी रिजाइड कर रहे हैं वहाँ पर, और वो अगर चाहें तो वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं, या वहाँ के जो सिटीजन हैं वो भी ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अदर कैंडिडेट्स विद और विदाउट अ वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट। अब यहाँ पे अदर कैंडिडेट्स के अंदर आप लोग आ जाते हो, ठीक है, जिनके पास कोई वैलिड वर्क परमिट नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि आप इस जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। तो अब अगला सवाल आएगा कि भाई अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब क्लिक ऑन शो हाउ टू अप्लाई टू लर्न हाउ यू कैन कॉन्टेक्ट द एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर भाईजान ये देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लिखा रहा है शो हाउ टू अप्लाई, और ये कब तक आप अप्लाई कर सकते हो ये यहाँ पर इसकी डेट्स भी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा शो हाउ टू अप्लाई पे। लेकिन जी अब आप यहाँ पर आ गए और यहाँ पे आप लिखा देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई। ठीक है, आपने ये ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस पे आपने अपनी सीवी और अपना कवर लेटर भेज देना है। सीवी और कवर लेटर कैसे बनाना है मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देता हूँ। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल पे जाके सीवी और कवर लेटर की वीडियो भी देख सकते हैं, अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पे भी जाएं, आपको सीवी और कवर लेटर की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, इसके अलावा आप बाय मेल सॉरी, ये एड्रेस लिखे आप यहाँ पे कोरियर भी कर सकते हो, और ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो वहाँ पे रहते हैं। इंक्लूड दिस रेफरेंस नंबर इन योर एप्लीकेशन, ताकि उन्हें पता चले आप कहाँ से आए हो। हाउ टू अप्लाई की इंस्ट्रक्शंस हैं, देखो भाई अगेन जॉब का रेफरेंस नंबर, ये रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपने लिख देना है। कवर लेटर आपके पास होना चाहिए, रेफरेंसेस अटेस्टिंग एक्सपीरियंस, सारी बात है, आपने जहाँ पर भी काम किया हुआ उसके रेफरेंसेस आपके पास होंगे। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अगर कोई आपको रिकमेंड कर रहा हो, दैट इज परफेक्ट प्रूफ ऑफ द रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेशन, मतलब आपके पास जो भी सर्टिफिकेशन है अपनी फील्ड से रिलेटेड, अगर आप शेफ हो तो वो सारे उसके सबूत होने चाहिए। यहाँ पर इसकी बाकी की डिटेल्स हैं भाईजान, इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान काम है भाई। नौकरी मिलना ना मिलना ये आपका नसीब है, आपका मुकद्दर है। तरीकाकार यही है, लोग इसी तरह अप्लाई करके नौकरियां हासिल कर सकते हैं। और ये ख़ास तौर पे उस सिचुएशन में जब आप बिल्कुल पाकिस्तान से कनाडा नहीं जा सकते विजिट वीज़ा पे, तो भाई इसके अलावा आपके पास और कोई बेहतरीन ऑप्शन नहीं है। हाँ, इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स और हैं, जैसे इंडीड है, इंडीड पे आप जाके इसी तरह जॉब अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक canada.c है। लगे रहो, अप्लाई करते रहो, इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन ज़रूर आपकी किस्मत जागेगी और आपका भी ऑफर लेटर वहाँ से ज़रूर आएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।